हेलो बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह। स्वागत है 10th क्लास के स्टूडेंट्स का एक बार से फिर से आप ही के चैनल जगजोत ट्यूटोरियल फिजिक्स में। आज का टॉपिक सोलेनॉइड है। थोड़ी सी आपको वेट करनी पड़ी, काफी देर के बाद 10th क्लास का लेक्चर आया क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम्स हो रहे थे प्री मिड टर्म के, सो इसलिए थोड़ी सी देरी के बाद हम आए हैं। तो टॉपिक है बेटा जी सोलेनॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलेनॉइड। 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता है। तो पहले पढ़े कि सोलेनॉइड है क्या, और सोलेनॉइड को स्टार्ट करने से पहले बच्चा जी जो पिछली बार हमने पढ़ा था उसके साथ थोड़ा सा इसको क्या करें, कंपेयर कर लें कि हमने पहले क्या पढ़ा था। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। उसके अंदर से क्या जा रहा है, करंट है, किसी वायर के थ्रू जा रहा। तो उसको मैंने ऐसे इसके बीच में से करंट जा रहा है, इसको मैं अपने राइट हैंड में पकड़ूंगा इस तरह से कि जो मेरा थंब हो वो किस तरफ को हो, जिस तरफ को क्या है, करंट है। देन द फिंगर्स अराउंड दैट कंडक्टर विल शो दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब इसके आसपास इसके जो राउंड अबाउट है उसके वहां पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी। तो यहां से कैसे होगी, मेरी तरफ, तो उसको ऐसे लिखूंगा, और यहां से किस तरफ को होगी, बोर्ड की तरफ। तो ये क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके आसपास। तो अगर वो सर्कुलर हो, अभी यहां पर स्ट्रेट कंडक्टर था, अगर वो सर्कुलर हो मींस ऐसे, तो इसके अंदर से ऐसे करंट जा रहा है। तो बच्चा जी उसके लिए मैंने कैसे किया था, उसको भी हम ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ लूंगा मैं, ऐसे मीन्स यहां से इस तरफ को जा रहा है, मैं ऐसे हाथ में पकड़ूंगा। तो यहां से फील्ड लाइंस उस तरफ को जा रही है, अंदर से कैसे इस तरफ को आ रही है। तो बच्चा जी यहां से ऐसे क्रॉस होगा, और यहां से क्या होगी, फील्ड लाइंस बाहर को आएगी और इसके आसपास की जगह पर क्रॉस होगा ऐसे। तो ये बातें आपको पहले पढ़नी बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने इस लेक्चर को नहीं सुना है वो एक बार पिछली वो वीडियो उसको देख कर आए, फिर हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ऐसे बच्चे की समझ नहीं आएगा। तो आज भी हम बेटा जी ऐसे ही पढ़ेंगे कि एक ऐसी सर्कुलर कॉइल थी। अब मैं क्या करूंगा, सर्कुलर कॉइल्स बहुत सारी टर्न्स, रेगुलर टर्न्स मेरे पास बहुत सारी होंगी। मींस जैसे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, मींस सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं कोई वायर लूंगा, उसको इसके ऊपर ऐसे टर्न अराउंड करता जाऊंगा, और फिर दोनों के दोनों टर्मिनल्स वायर के होंगे। एक टर्मिनल ऐसे गया, टर्न्स लगाता हुआ फिर वापस आया, और ये जो दो टर्मिनल हमारे पास बने, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं किसी वायर के ऐसे टर्न्स करता जाऊंगा, और ऐसे ये जो दो इसके ऑब्जेक्ट, ये जो वायर के दो टर्मिनल्स हैं, इसको मैं अगर करंट के साथ किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, ताकि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर से फ्लो करे क्या है, करंट। तो बच्चा जी ये जो चीज बनेगी इसको मैं बोलूंगा सोलेनॉइड। समझ लगी बात। कोई भी आपने नेल लेना है, नेल के ऊपर क्या करेंगे, नेल समझते हो, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, किसी वायर को ऐसे टर्न करता जाऊंगा, दो टर्मिनल्स बनेंगे उस वायर के, उसको मैं एक बैटरी के साथ क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, ताकि उसके उस वायर के थ्रू क्या जाए, पास को उसके करंट पास हो सके। तो उसके आसपास क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जब आप वो वाला जो नेल है वो किससे बना होगा, किसी आयरन पीस का होगा, कोई आयरन पीस होगा, उसको मैं जब किसी और आयरन मटेरियल के पास रखूं, किसी आयरन फीलिंग्स के पास रखूंगा, तो बच्चा जी क्या होगा, वो आयरन फीलिंग्स इसके साथ अटैच होनी शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो जो नेल है जो आयरन का बना हुआ, वो क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। क्यों मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, ऐसी आएगी, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इसको टर्न करूंगा वो अगर आयरन का बना होगा, तो बच्चा जी वो भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट। कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना, वो कैसे बना आज पढ़ेंगे कैसे बना। समझ लगी बात। तो सोलेनॉइड है क्या, एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर मींस जो आपने कॉपर की कोई भी वायर लोगे, उसको आपने ऊपर से छिलना नहीं है, उसके ऊपर वो इंसुलेशन होनी चाहिए। बस उस वायर के जो 7 एंड टर्मिनल्स हैं उसको छिलना है, ताकि वो किसके साथ कनेक्ट कर सके, हम बैटरी के साथ। बाकी सारी की सारी वायर के ऊपर से हमने वाइंडिंग्स, उसकी जो इंसुलेशन है उसको हटाना नहीं है।
तो एक कॉइल है, कोई कॉइल लें ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर की wrapped क्लोजली, एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो, एक दूसरे के साथ लिपट कर वो आए क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ताकि वो कैसी शेप में हो जाए, किसी सिलेंडर की शेप में। अभी ये सिलेंडर की शेप में है, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, वायर्स को ऐसे टर्न अराउंड करूंगा, ताकि व्रैप कैसे करूंगा, साथ साथ में होकर टर्न्स बहुत सारी बन जाए। तो वो ऐसी टर्न्स होगी, तो बाद में मैं क्या करूंगा, उसके अंदर से इसको चाहे बाहर निकाल दो, तो वो कैसे होगा, एक स्प्रिंग सा बन जाएगा। स्प्रिंग ही तो है, तो स्प्रिंग बन गया बेटा जी। अभी स्प्रिंग तो सिंपल है, आयरन का है, ठीक है, बट मैं वायर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब वो वायर को भी कैसे टर्न करूं, जैसे एक स्प्रिंग होता है उसकी तरह, ठीक। तो wrapped क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा जी, सोलेनॉइड। अभी वो शेप कैसी बन गई, एक सोलेनॉइड की शेप है। अब अगर उस सोलेनॉइड की शेप को, अभी ऐसी कोई शेप बन जाएगी वो ऐसे, तो इसको अगर मैं बच्चा जी जाकर किसके साथ कनेक्ट करूं, किसी बैटरी के साथ, इस शेप के जो एंड टर्मिनल्स होंगे उस वायर के, उसको मैं किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, तो बच्चा जी ये क्या बन जाएगा, एक सोलेनॉइड। तो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड अगर बैटरी साथ में आ गई, तो अभी यहां पर मैंने एक कॉइल ली थी, एक सर्कुलर कॉइल एक ली थी, तो उसके अंदर से अगर करंट पास कर रहा था, तो उसके आसपास क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर तो वो सर्कुलर टर्न्स बहुत सारी हैं, बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स बन गए, ऐसे बन गए ना बहुत सारे। तो अगर बहुत सारे बन गए, तो बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बहुत ज्यादा बननी चाहिए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो अभी ध्यान में समझना कि क्या क्या बन रहा है, इन सभी थिंग्स को मैं पढ़ाऊंगा, समझेंगे एक सीक्वेंस के जरिए। अभी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, तो ये डेफिनेशन थी पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपैरिजन विद बार मैग्नेट। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनेगा, पैटर्न मींस कैसा है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसको समझेंगे अभी। तो बच्चा ये वो क्या बनेगी, तो वो आएगी हमारे पास बैटरी है, ऐसे यहां पर टर्न्स है, ओके। तो ये बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यहां से टर्न्स गई, ऐसे ऐसे बनती जा रही हैं। आपने दिमाग में क्या रखना है बच्चा जी, कि वो जो टर्न्स है वो कैसे बनती है, हमेशा ऐसे, ओके। तो जिस साइड पे पॉजिटिव हो उस साइड पे आपने क्या रखना है, हमेशा इसको, ये वाला जिस साइड पे पॉजिटिव हो उस साइड पे आपका होना चाहिए नॉर्थ, जिस साइड पे नेगेटिव उस साइड क्या होगा साउथ। कैसे बनेगा, क्योंकि आपको बच्चा जी सिंपली ऐसे देखकर तो पता नहीं चलेगा कि मैंने टर्न्स कैसे की हैं, इसके ऊपर मैंने ऐसे ऐसे टर्न्स को व्रैप किया है या ऐसे किया है, वो हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या जंक्शन लेकर जाते हैं कि जिस साइड पे पॉजिटिव हो उस साइड पे हमेशा क्या होना चाहिए, नॉर्थ, जिस साइड पे नेगेटिव उस साइड पे होना चाहिए साउथ। तो बच्चा ये ऐसे क्लियर हो गया। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी करंट इसके अंदर से ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे, यहां से फिर से ऐसे, इधर से फिर से ऐसे गया, फिर बाहर और फिर ऐसे, और यहां से फिर इस साइड को यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, एंड देन लास्ट पे फिर से ऐसे, और इसके अंदर से पास होकर फिर ऐसे गया। तो ऐसे बेटा जी टर्न्स बनती जाएंगी, तो टर्न्स ऐसे ऐसे बनती जाएंगी। तो बच्चा जी जो सर्कुलर कॉइल होती है उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी निकल कर आती है, पड़ी थी कहां पर, ये ऐसे सर्कुलर है, क्लियर। तो इससे इसमें ऐसे गई और ऐसे वापस आ रही है, जैसे इसमें ऐसे गई और ऐसे वापस आई, तो ऐसे इसके अंदर से ऐसे गई और इस वापस आ रही है। तो बच्चा जी यहां पर क्या हुआ, मैंने ऐसे इसको पकड़ू, इसके ऊपर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, तो करंट ऐसे जा रहा है इसके अंदर, इसका मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस अंदर को जा रही हैं और यहां से बाहर आ रही हैं। तो यहां पर भी एक मेरे को ऐसे मैं देखूं तो ऐसे सर्कल नजर आएगा, पहले वाला स्प्रिंग शेप में है, स्प्रिंग को आप देखोगे तो ऐसे उसके अंदर पूरी पूरी जगह खाली होती है। तो इसकी इस पे भी कैसे होगा, ऐसे मेरे को एक स्प्रिंग ही तो नजर आएगा।
तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से भी होगी और बाहर से भी होगी। और अगर मैं इसको नॉर्थ मानूंगा तो इसका मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि बाहर मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ में एंटर करती है जाकर। तो बहुत सारी होती हैं ऐसे, और अंदर से इस साइड को, नॉर्थ से साउथ की ओर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए बगैर। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बचारी क्या होगी, फिर बाहर निकलेगी और यहां से इस साइड को एंटर करेगी, यहां से ऐसे, और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होगी स्ट्रेट। स्ट्रेट क्यों आई, स्ट्रेट बचारी क्यों आई यहां से, क्योंकि बहुत सारी टर्न्स है, तो बहुत सारी टर्न्स है तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, क्योंकि टर्न्स है, करंट है, टर्न्स है, तो इन टर्न्स और सभी टर्न्स में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे उसके अंदर से ऐसे ऐसे आगे आगे को बढ़ता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक से अंदर, एक के अंदर से होकर जाएगी वो बाकियों के बीच में से भी निकल कर जाएगी। इसका मतलब यहां से क्या होगी, वो सभी लाइंस पैरेलली निकल कर आएंगी और फिर यहां से बाहर निकलेंगी, ऐसे आएंगी सभी ऐसे ऐसे, और यहां से फिर से बाहर निकल के फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो बच्चा जी अगर मैं करंट की वैल्यू यहां पर मैं दे रहा हूं तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, और वो कैसे बनेगी, लगातार ऐसे ऐसे आती जाएगी, बहुत सारी आएंगी। तो यहां पर ऐसे, और फिर से अंदर यहां से निकलेंगी ऐसे, फिर ऐसे बहुत सारी बनेंगी, और अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को और बाहर से इस साइड को। तो ये बन गया नॉर्थ, ये बन गया साउथ। क्लियर हो गई बात, ये बात समझ को बेटा सभी को समझ आ गई कि जब मैंने इसको बैटरी प्रोवाइड की किसी स्प्रिंग को तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। कैसे, जिस साइड पे पॉजिटिव उस साइड पे आप नॉर्थ लिखें, जिस साइड पे नेगेटिव उसको आप साउथ लिखें, तो साउथ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है। तो और एक बात का ध्यान रखना बच्चा जी आप, कि ये स्प्रिंग सभी सर्कुलर शेप में है, और सर्कल सभी के सभी एक जितनी ही डायमेंशन के हैं, मींस एक जितने ही सर्कल बड़े हैं, उनका सर्कमफ्रेंस बड़ा छोटा नहीं है, वो एक जितने ही है सभी के सभी सर्कल, क्योंकि एक ही सिलेंडर के ऊपर वो सभी रैप किए थे। तो इसका मतलब उस सर्कल के अंदर का जो एरिया है वो सभी का सभी कितना है, एक जितना ही है, सेम है। तो बच्चा जी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से फिर ऐसे ऐसे जाएंगी और साथ साथ होकर जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे का साथ इंटरसेक्ट भी ना करें, तो स्ट्रेट जाएंगी, सीधी जाएंगी। तो देयरफॉर इनसाइड अ सोलेनॉइड वी आर हैविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट होती है, यूनिफॉर्म होती है, ध्यान से याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं कि इनसाइड अ सोलेनॉइड वी आर हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, then we will have to give the answer that inside a solenoid we are having a uniform magnetic field, because it will have to move through the solenoid from this south to north through these many circular turns, through these many circular coils. Okay, तो ऐसे अंदर जाएगी और फिर से बाहर निकलेगी। तो कंपैरिजन में क्या पैटर्न क्या बना, बैटरी प्रोवाइड करेंगे तो सर्कुलर टर्न्स को बैटरी प्रोवाइड करेंगे, तो एक साइड नॉर्थ बनेगी, साउथ बनेगी, और आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। समझे बात, तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो ये बना नॉर्थ और ये बना साउथ। तो कंपैरिजन किया, जैसे बाहर मैग्नेट पैदा करता है वैसे ही ये पैदा करेगा, बट इनसाइड दिस सोलेनॉइड वी आर हैविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर कट, डन। हाउ ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन करेंगे, जब हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, बैटरी, तभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट कैसे आएगा, बैटरी से आएगा। तो देयरफॉर बैटरी नहीं है तो करंट नहीं है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। समझ लगी बात। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से तो ऐसी होगी, और इनसाइड दिस सोलेनॉइड वी आर हैविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर, इनसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी के साथ ऑब्टेन होगी, वी नीड बैटरी इसके लिए। कंपैरिजन में यस सिमिलर है,
हाउ वी इंक्रीज इट, और हम इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसे इंक्रीज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी ये और कितनी इंक्रीज होगी, वो कैसे होगी, बाय इंक्रीजिंग करंट। करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दें तो जितना करंट की वैल्यू इंक्रीज उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ, बाय इंक्रीजिंग द करंट वी विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसको भी इंक्रीज कर दो, क्योंकि जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी उतना ही क्या होगा, वो सर्कल्स बढ़ते जाएंगे इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, उतने ही एरिया के अंदर से और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होनी शुरू करेंगी। वो कैसे, क्योंकि हर एक टर्न क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा टर्न्स होगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, समझे, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो समझिए दोनों पॉइंट्स के साथ हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट है लास्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प के साथ मैग्नेट को बनाना। तो उसको कैसे बनाएंगे, अभी इसी के अंदर, अभी ये जो टर्न्स थी इसके अंदर मैं अगर कोई सॉफ्ट आयरन का मटेरियल रख दूंगा तो वो भी क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। इसका मतलब इस करंट की हेल्प के साथ किसी सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं किसी सॉफ्ट आयरन कोर को, किसी सॉफ्ट आयरन मटेरियल को या स्टील को रख दूंगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। समझ लगी बात, क्या हुआ ये, टू मेक अ मैग्नेट with the help of electricity, तो उसे बड़े क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो क्लियर, आपको समझ लग गया होगा बच्चा जी ये सॉलिनॉइड क्या था, ध्यान रखना ये सभी थिंग्स कैसे हो रही हैं। और अगर आपके पास बच्चा जी कुछ ऐसे हो, अभी यहां पर तो पता नहीं था टर्म्स कैसे थी, अभी ऐसे कोई सॉफ्ट आयरन का मटेरियल हो और उसके ऊपर क्या हो, टर्न्स दी हुई हो हमारे पास कि ऐसे गई और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और यहां पर जाकर वो बैटरी ऐसे कनेक्ट करती थी। यहां पर तो हमें टर्न्स पता नहीं थी तो इसलिए हमने जिस साइड को पॉजिटिव उस साइड को नॉट लिख लिया। अभी यहां पर बच्चा जी अगर हमें टर्न्स दिख रही हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो टर्न्स हमें दिख रही है कि ये जो वायर थी ये इस यहां पर इसके पीछे से गई है और इसके ऊपर से आई है, फिर से पीछे से गई और फिर ऊपर से, पीछे से गई ऊपर से, पीछे से गई ऊपर से, पीछे से गई और फिर वापस निकल के यहां पर आई। तो बच्चा जी यहां पर हमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए बच्चा जी समझिए, राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल दो तरीके के लिए था, मैंने आपको एक ही बताया क्योंकि दूसरे पे आपने डाउट में आ जाना था, बट अभी आपको सॉलिनॉइड के लिए वो दूसरा मेथड भी समझना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल में केस क्या कि अगर बच्चा जी हमारे पास कंडक्टर स्ट्रेट है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो स्ट्रेट कंडक्टर है उसके लिए तो हम थंब रखेंगे किस साइड को, जिस साइड को करंट जा रहा है, और उसके आसपास क्या बनेगी, ये फिंगर्स बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर बच्चा जी सर्कुलर कंडक्टर है तो उसके लिए ये जो फिंगर्स हैं ये किस साइड को हम रखेंगे, क्योंकि यही तो कर्व करेंगे, ये कर्व थोड़ी करता है, कर्व तो ये करती है। तो इसका मतलब अगर ऐसे ये सर्कुलर है तो बच्चा जी इसके लिए क्या करेंगे कि जिस साइड को कंडक्टर में से करंट मूव कर रहा है उस साइड को हम क्या करेंगे, फिंगर्स रखेंगे अपने। तो फिंगर्स यहां पर इस साइड को ऐसे हैं क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, यहां पर मैंने ऐसे फिंगर्स रख दी, और इसको अंगूठे को कैसे रखेंगे हम, थंब को स्ट्रेट, तो ऐसे और ऐसे, ये बन गई जिस साइड को करंट है उस साइड को फिंगर्स गई और थंब गया स्ट्रेट, और थंब उसके अंदर से रखेंगे तो थंब क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर को जा रही है। समझ लगी बात, दोनों केसेस में राइट हैंड थंब रूल लगता है। एक वाले केस में अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो थंब स्ट्रेट रखें जिसको करंट है और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कर्व्स में। अभी सेकंड वाले केस में अगर कंडक्टर सर्कुलर है, मींस कॉइल सर्कुलर है जिसके करंट जा रहा है जिसके अंदर से, तो इसको क्या कैसे रखेंगे, जिस साइड को क्या है, करंट जा रहा है, तो अंगूठा के ये जो थंब है ये क्या बताएगा कि किस साइड को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किस साइड को आ रही है। समझ लगी बात, दोनों केसेस समझ लगे।
तो अभी यहां पर भी उसी बात को समझेंगे कि ये जो सर्कुलर कर्व्स लगी हुई है, तो ऐसे इसके पीछे से गया, आगे से थोड़ी गया। ये जो इसके, अभी ये इसको क्या मान ले हम, कोई सिलेंड्रिकल, ये मैंने कोई सिलेंड्रिकल आयरन का मटेरियल है जो ये वाला था, इसके पीछे से ऐसे गई क्या वायर, इसके पीछे से ऐसे गई, तो इसका मतलब ये पीछे से गई है, तो अंगूठा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इसके अंदर से इस साइड को क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से इस साइड को जा रही है, इसका मतलब यहां से बाहर निकलेगी तो ऐसे जाएगी, यहां से बाहर निकलेगी तो ऐसे जाएगी। तो इसका मतलब यहां से बाहर निकल रहे, तो ये क्या बन गया नॉर्थ, ये क्या बन गया साउथ। तो ये कैप बना, ये कैसे बना, ये हम इसको कैसे बताएंगे, जब हमें पता हो कि टर्न्स कैसे लगी हैं। ये मटेरियल है, इसके आसपास के टर्न्स लगी हुई हैं, कैसे लग रहा है पता, हमें डेफिनेटली पता लग रहा है ना कि इसके पीछे से जा रही है, तो देयरफॉर ऐसे पीछे से गई, तो ऊपर से इसके पीछे से गई और ऊपर से ऐसे आ रही, इसका मतलब पीछे से जाकर ऐसे आगे को गई। तो अंगूठा क्या बताएगा, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है, वो इस तरफ को है। क्लियर हुई बात। यहां पर भी ऐसे ही था सर, टर्न्स ऐसे गई, ऐसे जो करंट ऐसे है तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, ऐसे गई, अंगूठा बता रहा है कि सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है। तो क्लियर हुआ। तो ये जो मटेरियल है, ये जो सॉफ्ट आयरन का मटेरियल है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड होकर जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट। उसी की वजह से जब हम किसी नेल जो आयरन का बना हो उसके ऊपर हम टर्न्स को लगाकर वो जो वायर है उसको बैटरी के साथ अटैच कर दें, और इसी नेल को जब हम किसी आयरन फिलिंग्स के पास रखे जाकर, तो वो ये जो नेल है ये उस आयरन फिलिंग्स को क्या करता है, अपने साथ अटैच कर लेता है। तो अटैच कैसे किया, इसका मतलब ये क्या बन गया होगा, मैग्नेट बन गया होगा। कैसे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो उस मैग्नेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ बना हो। और वो कब तक वो मैग्नेट रहेगा, जब तक इसके अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी। जब इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई तब ये मैग्नेट होना भी बंद हो गया। समय लगी बात, ये था सोलेनॉइड। समझ आया हो तो चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाना। खुश रहें, खुशहाल रहें, परिवार के साथ बैठे। बाय बाय। अगले लेक्चर का इंतजार करना।